हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं राम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज मैं आपको कूलर का मोटर का वाइंडिंग डेटा बताने वाला हूं। इस मोटर को हम एल्यूमिनियम में वाइंडिंग करने वाले हैं और इसका पूरा डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, डेटा बताने से पहले आपको स्टेटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। दोस्तों, स्केल की मदद से मैंने इसका जो माप साइज़ है वो लिया है। जो यहाँ स्टेटर की चौड़ाई है वो 28 mm है और इसका जो इनर डायमीटर है दोस्तों वो 80 mm है, देखो। और इसका जो आउटर डायमीटर है वो 125 mm है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हम पीवीसी पेपर इंस्टॉल करेंगे। ये 24 स्लॉट का स्टेटर है जो हेवी कूलर में यूज़ होने वाली मोटर है ये। इसमें दोस्तों पूरा हम एल्यूमिनियम से वाइंडिंग करने वाले हैं। इस मोटर को हम 4 पोल में वाइंडिंग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर पीवीसी पेपर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर मैं आपको इसका कोयल बनाकर इसके डेटा के बारे में बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, हमने स्टेटर के अंदर 24 पीवीसी पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। देखो, इसमें हमने पेपर इंस्टॉल कर दिया है। दोस्तों, इसका जो कोयल के ऊपर लगाने वाले वाइट पेपर है वो भी हमने काट कर कंप्लीट कर लिया है, 24 टुकड़े, और 8 टुकड़ा हमने ऐसा कंप्लीट किया है। दोस्तों देखो, ये दोस्तों हमें स्टार्टिंग कोयल में एक बार कोयल घुमाएंगे तब आएगा। इसे हम 1 से 4 के पीस में और 1 से 6 के पीस में, इस तरह से टोटल 4 कोयल में वाइंडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, कोयल का माप निकालने के लिए हमें एक ऐसा वायर का टुकड़ा चाहिए। देखो, इससे हम कोयल का माप साइज निकालेंगे। बाद में दोस्तों हमें ऐसी एक कॉटन टेप की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस फैन को वाइंडिंग करने के लिए। देखो, ये हमारा स्टैंड है, इस पर रख के हम इसे वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसका कोयल का माप निकाल लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कोयल का माप साइज़ क्या है। इस वायर की मदद से हमने इसका माप साइज़ निकाल लिया है। जो एक कोयल की लंबाई रहेगी वो 67 सेंटीमीटर की कोयल की लंबाई रहेगी। और इसमें हमें 2 गेज वायर लगाना है। एक एल्यूमिनियम में 29 नंबर का वायर रहेगा और 30 नंबर का एल्यूमिनियम वायर रहेगा। तो आइए हम मशीन पर चलते हैं। पहले हमें रनिंग का कोयल बनाना है। तो रनिंग में हमें 29 नंबर का वायर लगाना है। देखो, ये हमारा कोयल बनाने का मशीन है। इस पर हमने 67 सेंटीमीटर सेट कर दिया है और यहाँ मशीन में भी हमने 0 सेट कर दिया है। अब इस पर हमें टोटल 4 कोयल बनाना है। एक कोयल में हमें 155 टन देना है। कोयल में ऐसे टोटल हमें 4 कोयल बनाना है 29 नंबर वायर से, और 67 सेंटीमीटर कोयल की लंबाई रखना है। तो आइए पहले हम कोयल बना लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ स्टेटर के अंदर कोयल को किस तरह से इंस्टॉल करना है आपको। तो दोस्तों, हमने 4 कोयल इसका कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटर में आपको कोयल को किस तरह से डालना है। देखो, ये सबसे पहले हमने कोयल उठा लिया है और ऐसे आपको स्टेटर के अंदर डालना है 1 से 4 के पीस में, यानी कि 2 स्लॉट यहाँ बीच में खाली रख देना है और 1 से 4 के बीच में कोयल को डालना है। और फिर हमें ऐसा ग्रीन पेपर लगा देना है। देखो, ऐसे आपको पहले कोयल को डालना है। 2
स्लॉट बीच में खाली रख देना है। फिर आपको बैक साइड में चले जाना है, देखो यहाँ ऐसे, और कोयल को इस तरह से मोड़ना है। देखो कोयल को इस तरह से मोड़कर फिर ऊपर का स्लॉट खाली है, इसमें कोयल को डालना है आपको। देखो ऐसे दोनों साइड आपको इस तरह से डाल देना है कोयल को। फिर से आपको बैक साइड में जाना है, देखो ऐसे, और फिर से ऐसे कोयल को मोड़कर ये दोनों स्लॉट में फिर से डालना है। जो हमने जो कोयल ये भी डाली है इसी स्लॉट में फिर से डालना है। देखो इस स्लॉट में एक से छः की पीस में 2 बार हमें कोयल को डालना है। देखो ऐसे, फिर हमें ऐसे वाइट कलर के पीवीसी पेपर लगा देना है। देखो ऐसे, दोस्तों इस मोटर को हम 4 पोल में वाइडिंग करने वाले हैं और आपको पूरा दिखाने वाला हूँ वीडियो में किस तरह से कोयल सभी कोयल को डालना है। देखो ऐसे दोस्तों, आप धीरे धीरे डिसमिस की मदद से भी तार को ऐसे डाल सकते हैं। दोस्तों इसका इंसुलेशन निकल ना जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है, और कोई तार है वो टूट ना जाए, इसका भी ख्याल रखते जाना है। देखो ये हमारा पहला कोयल है वो इंस्टॉल हो गया है, और कोयल की लंबाई भी दोस्तों ऐसे आपको रखना है। देखो इतनी सी लंबी होनी चाहिए कोयल। अब मैं आपको दूसरी कोयल किस तरह से डालना है वो दिखाऊंगा। देखो ये हमारा इनर वायर है दोस्तों, लेफ्ट साइड में इनर वायर निकल कर आया है। देखो इस तरह से आपको पहले स्टार्टर को अच्छे से स्टैंड पर लगा देना है। फिर आपको एक कोयल लेना है, देखो दूसरी कोयल। देखो इसका ये आउटर वायर है, और इस कोयल में जो जा रहा है इसका इनर वायर है। देखो ऐसे आ रहा है कोयल से, तो इसे हमें इस तरह से उठा कर डालना है। देखो देखो ये एक स्लॉट बीच में खाली रख देना है, फिर 2 स्लॉट खाली रखना है, और स्टार्टर को इस तरह से कोयल को आपको डालना है। फिर ऐसे पेपर लगाना है। और ये तार है दोस्तों, यहाँ से जो निकल रहा है वो ठीक सामने की साइड में जा रहा है, और आपको इसे थोड़ा लूज रखना है। देखो इसे इस तरह से लूज रखना है आपको थोड़ा सा। फिर जो इस कोयल को हमने डाला था वैसे ही आपको इस तरह कोयल को घुमाकर 1 से 6 की पीस में डालना है। देखो इस तरह से आपको दोनों साइड में फिर से कोयल को घुमाकर 2 बार डाल देना है।
1 से 4 की पीस में 1 राउंड लगाना है और 1 से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। सभी कोयल को दोस्तों आपको इसी तरह से डालना है। देखो इस तरह से आपको धीरे धीरे सभी तार को स्लॉट के अंदर डाल देना है। अब आपको तीसरी कोयल कैसे डालना है वो दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देखो ये हमारी तीसरी कोयल है दोस्तों। आपको साफ साफ दिखे इस तरह से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से जो तार निकल कर आया है वो यहाँ तीसरी कोयल में आ रहा है। देखो तो इसे हमें इस स्लॉट में डालना है। तो कोयल को ऐसे घुमाना है। देखो ये बीच में एक स्लॉट खाली रख के यहाँ हमने इस तार को डाल दिया है। अब कोयल को दोस्तों पूरा अंदर खींचना पड़ेगा ऐसे। देखो ऐसे, और फिर 2 स्लॉट खाली रख के इस तरह 1 से 4 के पीस में हमें डालना है कोयल को। देखो ऐसे। और फिर आपको पता है दोस्तों एक कोयल को 2 बार घुमाना है। फिर दोस्तों हमें पेपर यहाँ डालना था, हम डाल लेते हैं पहले। देखो एक बार हमने 1 से 6 की पीस में घुमा दिया है। अब दूसरा राउंड लगेगा 1 से 6 की पीस में। टोटल दोस्तों हमें ऐसी 4 कोयल डालना है। देखो ऐसे। आप कोयल के सभी तार डालने के लिए दोस्तों ऐसा पतला डिसमिस का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अच्छे से ख्याल रखना है कोई तार है टूट न जाए। इस तरह से आपको सभी तार को डालना है। देखो दोस्तों ये हमारा तीसरा कोयल भी कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी कोयल बचा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना है। देखो यहाँ से जो तार निकल कर आया है वो इस तरह से इस कोयल में आ रहा है। देखो
तो ऐसे दोस्तों इस तरह से डालना है देखो, और दोनों साइड में एक एक स्लॉट खाली रख के कोयल को डालना है। देखो इस तरह से यहाँ से जो तार निकल कर आया था वो ऐसे जा रहा है इस कोयल में, और ये हमारा आखिरी वायर बसा है दोस्तों, यहाँ से निकल कर आएगा। अब हमें इसे दोबारा 1 से 6 की पीस में डालना है दोस्तों ऐसे। फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो देखो ऐसे आपको राउंड लगाना है। देखो एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ फिर से। देखो ऐसे आपको कोयल को घुमाना है, फिर एक बार दिखाता हूँ। देखो इस तरह से कोयल को घुमाकर फिर से आपको इसी दोनों स्लॉट में डाल देना है। फिर आपको पेपर लगाना कंपल्सरी है दोस्तों, सभी में आपको पेपर तो डालना ही है। देखो इस तरह से धीरे धीरे सभी तार को स्टेटर के अंदर डाल देना है दोस्तों। देखो दोस्तों ये हमारा 4 कोयल है वो कंप्लीट हो गया है, और 2 ये हमारा रनिंग का तार निकल कर आया है। अब दोस्तों इस पर हमें ऐसी कॉटन टेप लगाना होगा, फिर हमें स्टार्टिंग की कोयल डालना है। तो पहले मैं इस पर टेप लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमने कॉटन टेप लगाकर कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड में। देखो ये हमारा 2 रनिंग का तार है, और इसकी स्टार्टिंग की कोयल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो 4 कोयल टोटल आएगी स्टार्टिंग में। एक कोयल में हमने 180 टन दिया है, और कोयल की जो लेंथ है वो 65 सेंटीमीटर रखी है, और इसमें हमने 30 नंबर का एल्यूमिनियम वायर लिया है। तो अब इसके अंदर किस तरह से डाली जाएगी ये कोयल वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। देखो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोयल को स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो, ये हमारा पहला कोयल है और ये हमारा आखिरी कोयल है। तो दोनों कोयल के बीच में से आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। तो देखो, इस तरह से आपको पहले यहाँ जो हमने ग्रीन पेपर लगाया था दोनों साइड में, वहाँ हमें इस तरह डिसमिस की मदद से यहाँ थोड़ा प्रेस कर देना है दोस्तों। फिर आपको एक कोयल लेना है, देखो ऐसे। आपको मैं दोस्तों वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको सभी कोयल डालना है दोस्तों। फिर आपको ये वाइट पीवीसी पेपर लगा देना है, देखो ऐसे। यानी कि दोस्तों अब हमें सेपरेट कोयल डालने हैं। जहां हमने रनिंग का कोयल डाला था दोस्तों, एक राउंड रनिंग का लगाया था, इसमें फिर से हमें डालना है। देखो ऐसे। और फिर हमें बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो, इस तरह से कोयल को मोड़कर इस स्लॉट में डालना है, देखो जैसे। इधर भी ऐसे ही आपको डाल देना है दोस्तों। देखो ऐसे। फिर से हमें कोयल को दोस्तों इस तरह से मोड़ना है और फिर इसी स्लॉट में हमें फिर से डालना है दोबारा, यानी कि एक से 6 की पीस में 2 राउंड लगाना है। देखो ऐसे आपको दिखा देता हूँ। पहले सभी तार को इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देना है। देखो ऐसे फिर से आपको पेपर लगा देना है। अब दोस्तों हमें ग्रीन पेपर नहीं लगाना है, सभी पेपर वाइट पेपर ही लगाना है। देखो ऐसे ऐसे दोस्तों आपको धीरे धीरे करके सभी तार को कोयल के अंदर डाल देना है। देखो, एक कोयल हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, ये हमारा इनर वायर निकल कर आया है यहाँ से। ये हमारा आउटर है, दूसरी कोयल के साथ में जुड़ा हुआ। तो देखो, ये दूसरी कोयल हमने उठा लिया है और किस तरह से हमें डालना है वो दिखाता हूँ आपको। देखो, यहाँ से जो तार निकल कर आया है वो इस तरह इस कोयल में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ, तो इसे ठीक सामने की साइड में आपको डालना है। देखो ऐसे। और दोनों साइड में जो ग्रीन पेपर है इस पर लगाना है कोयल को।
देखो यहाँ से जो तार निकला था वो इस स्लॉट में गया है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा लूज रखना है। देखो, और फिर हमें 2 राउंड लगा देना है 1 से 6 के पीस में। देखो ये हमारा 2 कोयल कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरी कोयल डालने वाले हैं। देखो ये हमारा तीसरा कोयल है। तो देखो यहाँ से जो तार निकल कर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। देखो, तो इसे हम इस तरह से डालने वाले हैं। जो ये हमने रनिंग का कोयल डाला था, पहला राउंड है वो हमें रनिंग का कोयल डाला था, इसका ऊपर ही लगाना है सभी कोयलों में। और बाद में दोस्तों आपको पता है क्या करना है। तो इसे अब मुझे बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेन बात है वही दिखाते जाऊंगा दोस्तों। देखो ये हमारा 1 राउंड लग चुका है दोस्तों यहाँ। अब हमें 1 से 6 की पीस में 2 बार कोयल को डालना है। तो पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ये तीसरी कोयल, फिर आपको आखिरी कोयल किस तरह से डालना है वो दिखाऊंगा। देखो ये अब हमारा आखिरी कोयल बसा है। देखो ये हमारा आउटर वायर यहाँ से निकल कर आया है और इस कोयल का इनर वायर है। देखो यहाँ, तो इसे इस तरह से हमें डालना है कोयल को। फिर आपको सभी में ऐसे पेपर तो लगाना ही है दोस्तों। देखो ये आखिरी बार है, तो फिर से आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ कैसे आपको कोयल को घुमाना है। देखो, ऐसे आपको कोयल को घुमा देना है और ये बाजू का जो स्लॉट है इसमें डाल देना है। देखो ऐसे। देखो इस तरह से आपको कोयल को घुमाना है। फिर 1 राउंड इस तरह से लगाना है और 1 से 6 के बीच में फिर से डालना है। देखो इसी स्लॉट में फिर से कोयल को डालना है। देखो ये हमारा आखिरी कोयल भी कंप्लीट हो गया है। देखो ये हमारा कूलर का मोटर है वो रिवाइडिंग होके कंप्लीट हो गया है। देखो इसमें से टोटल 4 तार निकल कर आया है। 2 रनिंग का निकल कर आया है और 2 स्टार्टिंग का। जो रनिंग का 2 तार है इसमें हम रेड कलर का वायर लगाएंगे और जो स्टार्टिंग का 2 तार निकल कर आया है इसमें हम ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे। तो देखो ये वायर लगाने से पहले इस पर जो वार्निश होता है
इसे इस तरह से निकाला जाता है। देखो, नाइफ की मदद से पहले हमें इसका वार्निश है वो निकालना पड़ता है, बाद में इसके साथ वायर का जॉइंट लगाना होता है और जॉइंट लगाने के बाद इस पर ऐसी छोटी छोटी स्लीव पाइप लगाना होता है। तो देखो, मैंने इसका कनेक्शन निकाल कर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे बॉडी के साथ फिटिंग करेंगे। देखो, ये कूलर मोटर है दोस्तों। देखो, इसका ये रोटर है और दो इसका दोनों कवर है। इसमें हमने ऑयलिंग लगा लिया है। दोनों बुश के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। देखो, ये इसमें भी हमने दोनों साइड में थोड़ा सा ऑयल रख दिया है और इसका वाइसर है वो भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। देखो, ऐसे अच्छे से बॉडी को फिटिंग करके बाद में इसका नट बोल्ट है वो आपको लगा लेना है। फिर आपको इस पाइप पाने की मदद से इसे अच्छे से बॉल को फिटिंग कर लेना है। देखो, ये कैपेसिटर लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे सप्लाई देंगे। देखो, ये हमने 220 वोल्ट का सप्लाई दिया और मोटर घूमने लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।